नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से चल रहा है और आपको मालूम है कि जमीन सर्वे का मकसद है विवादों का निपटारा हो जाना। विवाद सुलझेंगे या नहीं सुलझेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको बता दें कि जमीन सर्वे को लेकर अलग अलग जिलों से कई चौंकाने वाली खबरें भी आ रही हैं और बीते दिन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी हाई लेवल मीटिंग की है। मीटिंग के अंदर में क्या कुछ हुआ है, आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत के आपको भी लिए शुक्रिया। जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने हाई लेवल मीटिंग भी की है और मीटिंग के अंदर में कई सारे दिशा निर्देश भी दिए गए। क्या कुछ खास रहा बीते दिन की मीटिंग में? देखिए, निश्चित रूप से जो मीटिंग हुई वो उसमें मुख्य सचिव जो नए मुख्य सचिव हैं अमृत लाल मीणा और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तमाम एसीएस से लेकर के सभी अधिकारी और स्वयं मंत्री मौजूद थे और उसमें अंचलाधिकारियों की बैठक हुई। हम्म। तो वो उस बैठक में एकदम स्पष्ट रूप से गाइडलाइन हम्म। स्ट्रिक्टली कह लीजिए उसको जी। कहा गया कि रैयतों के साथ मर्यादित व्यवहार करें रैयतों के साथ मर्यादित व्यवहार कीजिए। और नियमों के आलोक में माने जो नियम रूल एंड रेगुलेशन है राजस्व एवं जी। भूमि सुधार विभाग का उसको 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 फॉलो करिए हम्म। और टाइम शेड्यूल जो फ्रेम है आपका हम्म। उस माने तय समय में उस कार्य को आप जो है सो खत्म पूरा करिए, कीजिए। पूरा करिए, निष्पादित करिए और समाप्त करके उसको हम्म। हैंडओवर कर दीजिए। ये सबसे बड़ी बात है और टाइम एक आपने स्लॉट बुक कर दिया हम्म। है, कितने दिन में ही आपको जो है सो यह काम करना है जी जी और जी। यह काम कर दीजिए और जो विद इन नॉर्म्स है हम्म। इससे ना आपको बाएं जाना है ना दाहिने जाना है और बिल्कुल। आपको जो नियम कायदा कहता है उसको फॉलो करते हुए टाइम फ्रेम में हम्म। उसको काम को पूरा करिए। जी, तमाम सीओ को भी कई सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए उनको कहा गया है कि आप जो है सो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा, मंथली सीओ को कह दिया गया है कि आप मंथली प्रोग्रेसिव रिपोर्ट तैयार कीजिए। प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिए मासिक रूप से मंथली ठीक है। प्रगति प्रतिवेदन जिसको कहा जाता है बिल्कुल ऑफिशियल बिल्कुल लैंग्वेज में बिल्कुल जी। वह आप मंथली रिपोर्ट दीजिए हम्म। और उसके बाद से और मासिक आपका जो है सो मंथली आपका रैंकिंग भी आपका विभाग जो है सो डिपार्टमेंट हम्म। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं एसीएस कह लीजिए तो वो हम्म। आपको इसका मंथली रैंकिंग भी वो करेंगे हर सीईओ के काम का हम्म। आकलन किया जाएगा जी। कि आप कितना बेहतर काम कर रहे हैं तो काम किस आधार पर आपका रैंकिंग होगा कि आप जो है सो कितने केसेस का डिस्पोजल किया बिल्कुल कितने बिल्कुल आप जो बिल्कुल है जी। सो आवेदन एक्सेप्ट हुआ कितना हम्म। रिजेक्ट हुआ और किन किन कारणों से रिजेक्ट हम्म। हुआ किन किन क्या क्या आपको कागज मिला कि आप एक्सेप्ट किए तो यह हम्म। सब तमाम तरह के यह होगा और देखिए रैंकिंग के लिए जो जिन जिन सीईओ को रैंकिंग की जी बात जी कही जी। गई है वह 10 प्रकार का वो रैंकिंग में आपको उसमें 1 2 3 4 हम्म। 5 6 करके और अगर यह रैंकिंग जो चला जो जिसकी बात हम लोग कह जी। रहे हैं यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अगस्त माह से ही शुरू किया गया है। अच्छा, अगस्त महीने से ही इसकी शुरुआत हो चुकी हाँ है रैंक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिल्कुल में। उसमें रैंकिंग सीओ के लिए जी, सीओ सीओ के लिए, हाँ हाँ। अंचलाधिकारियों के लिए वह रैंकिंग हुँ, कि कइयों को बीते दिन की बैठक में सम्मानित भी किया गया है हाँ, रवि अभी जी। 2 सीईओ को जी। अंचलाधिकारी को किया गया है हाँ। वो रैंकिंग के आधार पर उन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुँ। था, हर चीज़ जो है सो एकदम टाइम फ्रेम के अनुसार वह सब कुछ करके हुँ। तो इस लिहाज से उनको पुरस्कृत भी किया गया, सम्मानित भी किया जी, गया जी, और जी। लेटर भी उनको मने दिया गया। विभाग की ओर से उनको लेटर भी दिया गया है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि ज़मीन सर्वे का मकसद है विवादों का निपटारा करना रवि जी, लेकिन बड़ी खबर मुज़फ्फरपुर से भी आ रही है। मुज़फ्फरपुर से तो बड़ी खबर आ रही है, क्यों हंगामा मच गया है? देखिए मुजफ्फरपुर का मुसहरी हुँ। अंचल है सीओ जी। तो वहाँ पर सर्किल ऑफिसर है वहाँ पर आपको जो भूमि सुधार का जो सर्वे का में गड़बड़ी लेकर के वहाँ पर लोग धरने पर भी पिछले दिनों बैठे थे। मुजफ्फरपुर में लोग धरने पर बैठ गए हैं, क्यों? वो कहा जा रहा है उन लोगों का आरोप है कि सिर्फ दौड़ाया जा रहा है, अच्छा, काम हो नहीं रहा है। पैसे भी लिए जा रहे हाँ, हैं। अब वो इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है वो
बीच में बिचौलिया हैं यहाँ पर, बिल्कुल, जो बिल्कुल, जी। वैसे बिचौलिए जो पैसा का इधर-उधर गिव एंड टेक हाँ, कर रहे हैं हाँ, और हाँ। काम के लिए, और उसके बावजूद जो है सो दौड़ाया जा रहा है। दौड़ाया जा तो रहा है। इसी जी। को लेकर के वहाँ पर लोग धरने पर बैठे हुए थे हुँ। पिछले दिनों। और डीएम ऑफिस के सामने? बिल्कुल, जी, तो वो जी, जो जी। है सो ये मुसहरी अंचल का मामला है, और समाहरणालय के ऊपर पिछले दिनों वहाँ पर धरना पर हुँ, भी हुँ, दिया था, और अंचल कर्मी और बिचौलियों की बात को स्पष्टता के साथ लोग हुँ, बता हुँ, भी हुँ, रहे थे। हुँ। तो ये स्पेसिफिक एक देखिए मुसहरी अंचल का ही मामला नहीं है मुजफ्फरपुर जी, का। जी, जी। आपको हर जगह देखिएगा, बक्सर में भी आपको इस तरह की बात निकल हुँ, कर के आई है। हुँ, हुँ, बक्सर में भी वहाँ देखा गया है कि विभिन्न अंचलों में, कई हुँ, अंचलों में जो है सो सरकारी भूमि हुँ। पर जो है सो अवैध कब्जा किया हुआ है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। जी। यह सब कैसे दूर होगा? यह निश्चित रूप से हाँ। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस पर हुँ। फ़ोकस्ड है, इस पर काम कर रहा है, और स्वयं दिलीप जायसवाल काम कर रहे हैं, जैसा बिल्कुल आप काम जान कर रही रहे हैं। हैं। जी, 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 आप तो जी। बराबर उनके टच हुँ, में हैं। हुँ, तो हुँ, ये हुँ, निश्चित रूप से यह एक भूमि सुधार विभाग का ये हुँ। प्रयास है कि, और इसीलिए देखिए वो जी। अब कहा जा रहा है विभाग की ओर से कि मासिक रैंकिंग होगी सीओ की, बिल्कुल, बिल्कुल मंथली। प्रोग्रेसिव रिपोर्ट हाँ, देना होगा। नहीं, मासिक रैंकिंग भी विभाग की ओर बिल्कुल से होगा। जारी की जी, जी, जाएगी। जी, तो जी, ये जी। आपको, आपका जो आधार होगा हाँ, काम करने का, उसी आधार पर यहाँ से विभाग से, राजस्व एवं भूमि सुधार हुँ, विभाग से आपकी रैंकिंग भी जारी की हुँ, जाएगी। हुँ। कौन सीओ 1 नंबर पर, कौन 2 कौन 2 नंबर, नंबर पर और कौन 10 10 नंबर पर नंबर पर। है। तो ये बिल्कुल, सबसे बड़ी बिल्कुल। बात है। ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन रवि जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक चौंका देने वाली खबर खगड़िया से भी आई है। खबर आ रही है खगड़िया में, क्या वाक़ई में ज़मीन सर्वे नहीं होगा? हाँ, निश्चित रूप से देखिए खगड़िया और परबत्ता, जी। तो ये देखिए 2 जगहों पर यह जो भूखंड है, हुँ, जो लैंड है, उसमें एक 81 एकड़, हुँ। ये जो है जो ज़मीन है वह टोपो लैंड है। टोपोलैंड है। हाँ, जी। तो वो हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हाँ, टोपो लैंड का सर्वे नहीं होगा। तो ये टोपोलैंड का सर्वे तो नहीं ये होगा। टोपो बिल्कुल जी। लैंड का हुँ, सर्वे नहीं होगा जो नहीं होगा। खगड़िया और परबत्ता में है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये ये भी बड़ी खबर है। हाँ, ये बड़ी ये खबर भी है। बड़ी ये खबर है। कहा जी। गया है कि टोपोलैंड की वजह से, हाँ, हाँ। टोपोलैंड के कारण यह जो है सो यहाँ हुँ। पर सर्वे नहीं होगा। खगड़िया में सर्वे नहीं होगा, जितना भी एरिया टोपोलैंड के इर्द-गिर्द में आता है उनका सर्वे नहीं नहीं होगा। होगा। चलिए एक और खबर आ रही है रवि जी हमारे पास कि बीते दिन जो बैठक हुई थी, बीते दिन की बैठक में किसी की शिकायत भी कर दी गई थी मंत्री दिलीप जायसवाल के सामने। क्या हुआ था? देखिए किसकी शिकायत कर दी गई थी और किसने की थी शिकायत? देखिए मंत्री दिलीप जायसवाल जी। थे, जो कि बिहार सरकार हैं, हुँ, हुँ। और वो आला अधिकारी वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी हुँ, अमृतलाल मीणा भी मौजूद थे। मौजूद थे, बिल्कुल। उनकी हुँ, मौजूदगी में अंचलाधिकारियों ने दुःख दर्द कहा हुँ, कि कई जब से जमीन विवाद के मामले आते हैं, या हुँ, अन्य कोई मामला होता है, तो वहां पर जैसे ये लोग सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, हुँ। तो उस परिस्थिति में कंसर्न थाना, संबंधित थाना प्रभारी जो जी। एसएचओ होते हैं हुँ। वह नहीं आते हैं। अच्छा, तो थाना प्रभारी आते ही नहीं हाँ, है। ये शिकायत की गई है। जी, जी, यह जी। शिकायत की गई, तो हाँ, इसको चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीणा जी। या फिर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने हुँ, गंभीरता के साथ लिया है, हुँ, और निश्चित रूप से इस पर हमको लगता है कि हर जिले के डिप्टी हुँ, कलेक्टर को, माने सॉरी, डीएम को हुँ। इस पर इंस्ट्रक्शन जाएगा कि तमाम डीएम को इस पर इंस्ट्रक्शन जाएगा, इस बात को गंभीरता से ले लिया गया है और हमने आपको ये बता दिया है कि बीते दिन की बैठक में किसकी शिकायत हुई थी। देखिए रवि जी लगातार हम लोग जमीन सर्वे को लेकर वीडियोस कर ही रहे हैं और अगर हम अपने वीडियोस को खोल कर देखें तो हमारे कमेंट सेक्शन में आज भी कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। उसमें से एक सवाल ये है कि अगर सरकारी जमीन पर हमने मकान बना लिया है, दुकान बना लिया है, तो क्या होगा? तो फिर सरकारी जमीन का सर्वे कैसे होगा? क्या हमसे हमारी जमीन छीन ली जाएगी? क्या लगता है देखिए आपको? सरकारी जमीन पर आप अगर यदि हुँ, कोई कब्जा है आपका? कोई निर्माण आपने किया है जी, जी, बगैर तथ्य के, बगैर कागज के, हाँ, और कागज भी आप कैसे बनाइएगा? जी, अगर वो सरकारी जमीन है, सरकारी हाँ, भूखंड है, तो आपका तो कागज आप जुटा नहीं पाएंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। वहीं पर आप अवैध हैं। अच्छा, वो किसी अवैध, तरीके से अगर हम रसीद भी कटवा हाँ, रहे हैं, किसी तरीके से आपने रसीद जी, कटवा भी लिया, जमाबंदी भी हो रही है। जमाबंदी करवा लिया, इधर झोल झाल हाँ, करके हाँ, जो हो रहा है, जी, जो होता चला आ रहा है, अच्छा, तो उसके बावजूद भी आपका वह जमीन, आपका वह मकान दुकान नहीं होगा।
नहीं होगा, नहीं वो आपकी जमीन नहीं कहलाएगी। नहीं कहलाएगी। अच्छा, नहीं कहलाएगी क्यों, जी। वो आपने सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से बना लिया है। आप मिली-भगत करके टेबुल के नीचे से काम करवा करके हुँ, इधर-उधर से वह जब एस्टेब्लिश हो जाएगा, हुँ, तो वो आपका चीज़ जो है सो सरकार के पोज़ीशन में चला जाएगा, हुँ। इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। जी, जी। और वैसे ही ज़मीन जिस पर मामला चल रहा है कोर्ट में? देखिए, जिस पर टाइटल सूट है, जी, सिविल सूट है, जो मामला लिटिगेटेड है, हाँ। तो वह मामला तो अभी तत्काल पेंडिंग पे रखने के लिए उस कहा पर है। क्या लिखा आएगा? उस पर तो पेंडिंग पड़ा रहेगा। पेंडिंग पड़ा रहेगा, हाँ, उस पर विवादित लिखा विवादित जाएगा। लिखा जाएगा। विवादित लिखा वो तो जाएगा। उस पर उसका तो कुछ होगा नहीं। यानी कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, देखिए झोल पकड़ाएगा। देखिए झोल-झाल सब पकड़ाएगा, जी, सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और एक और चीज़ हम बता देते हाँ। हैं, अभी जो मंत्री दिलीप जायसवाल जी से बातचीत हमारी हो हुँ, रही थी, तो वो उन्होंने कहा कि हम फ़ेज़ वाइज़, चरण हाँ, वाइज़ अन्य जिलों में भी अब हर जगह के सीओ के साथ अलग-अलग मीटिंग करेंगे। अलग-अलग मीटिंग करेंगे। हाँ, जी। अंचलाधिकारियों के साथ मीटिंग हुँ, करेंगे हुँ, और स्पेसिफिक टास्क जो है उसको कितने बेहतर ढंग से और आम आवाम को, हुँ, लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, यही हुँ। सरकार का, डिपार्टमेंट का यही मूल उद्देश्य भी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसको हुँ, हमको 100 में 100% करना है हुँ, और इसमें कोई इधर-उधर अगर जिद्दी करेगा तो हुँ। वह जो सो नपेगा। वो नपेगा, साफ-साफ कह दिया है मंत्री दिलीप जायसवाल एकदम ने। कहें उनमें कोई किसी की हाँ। खैर नहीं है, किसी को बख्शा नहीं नहीं जाएगा। देखिए, जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि सबसे आश्वस्त किया है जी, दिलीप जी, जायसवाल जी। मंत्री ने हुँ, कि आपका तबादला हम नहीं कर रहे हैं। हुँ। आप अभी रहिए, आप काम करिए, आप बेहतर अपना ट्रांसफर 100 पोस्टिंग नहीं होगा। नहीं हो रहा है, बिल्कुल, आपका जी। 100% आप दीजिए अपना। हाँ, हाँ। तो आप 100% वहाँ पर नहीं दीजिएगा हुँ, और लोगों को तकलीफ होगी जब तब तो वो आप नपेंगे। तब आप नपिएगा, तब आपके भी हुँ, खिलाफ तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे मंत्री। कार्रवाई करेंगे मंत्री दिलीप तो ये जायसवाल। मंत्री जो है जी। सो उस मामले में एकदम 100% स्ट्रिक्ट हुँ, है हुँ, और इनको न उद्धव से लेना है, न माधव को देना है, हुँ। इनको सिर्फ 100% जनता के लिए समर्पित है ये मत। साफ-साफ जिस दिन उन्होंने प्रभार संभाला था उसी दिन कह दिया था ना रवि जी कि ये जो चेयर है, ये जो कुर्सी है, इस पर हम ज़रा-सा भी दाग नहीं लगने देंगे। बिल्कुल देखिए और उसी दिशा में काम करते हुए काम नज़र भी आ रहे हैं। काम कर रहे हैं और 100% अपना दे भी रहे हैं। चलिए, चलिए तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवि उपाध्याय जी ने, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आखिर जमीन सर्वे को लेकर कहां पर हंगामा हो रहा है और कहां से क्या कुछ चौंका देने वाली खबरें आ रही हैं, वो भी हम लोगों ने आपको तफसील के साथ बताया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।